साहब। अच्छा उमर, पहले तो हम, क्योंकि वी आर वेरी इन्वेस्टेड इन द कॉन्वर्सेशन दैट टुक प्लेस बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मतलब बॉडी लैंग्वेज, द फ्रेंडशिप बिटवीन, द रिएक्शन, द हाई फाइव्स, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, इस मामले में वो काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं कि उनको किसी के साथ कोई 1-2 मिनट का भी मौका मिल जाए तो वो अपनी एक रैपो उनके साथ डेवलप कर लेते हैं। वो आप बाकी जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं उनके साथ भी देख लें, जिधर भी जाते हैं उनका हर एक के साथ कोई खुशगपियां चल रही होती हैं। वो इन अ सेंस के एक वो सेंटर ऑफ अटेंशन बने होते हैं। और ट्रम्प के साथ भी उन्होंने कोई इस तरह की रैपो डेवलप करने की कोशिश की, जो कि ऑलरेडी जिसके लिए कोई एक जो सिचुएशन है या कोई ग्राउंड हमवार की हुई है, वो जो फील्ड मार्शल जब लंच करके आए और उसके बाद जब इन्होंने भी जाकर मुलाकात की तो वो चीजें तो हैं और उसको इन्होंने आगे लेकर चले। अब लेकिन हमारे लिए चैलेंज ये है कि क्या ये जो पर्सनल रेपो है, क्या पाकिस्तान को किसी तरह फायदा पहुंचा पाएगी, या कि हम जो है ये वीडियो वगैरह देखकर खुश हो जाएंगे कि जो ट्रम्प है वो शहबाज शरीफ की किसी बात पर हंसे हैं या उन्होंने दोबारा जिक्र किया है। इसके लिए मेरा ख्याल है कि जो एक पर्सनल रेपो है उसके साथ साथ हमें अपने आप को इकोनॉमिकली बेहतर करना पड़ेगा कि अगर कोई हमारी हेल्प करना भी चाहे तो उसको भी कुछ बहाना चाहिए, उसके लिए भी कुछ एक माहौल चाहिए, जो कि अभी तक हमें सच नजर नहीं आता। यानी कि अगर हम देखें, पहले तो ये लग रहा था कि जैसे हमारे खारजा ताल्लुकात ठीक नहीं है और इसलिए कोई इन्वेस्टमेंट भी सच नहीं आ रही। अब हम देखते हैं कि हम जो है एक खारजा मुहाज पर एक एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो चीज कोई एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में कोई ऐसा ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल है कि हमें अब वो नेक्स्ट चैलेंज की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जो पहले वाली चीज है वो तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब वो इस चीज को पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को इसका फायदा क्या हो सकता है उसकी नहीं, तो ये क्या लगता है हमारे दाखिली मामलात की वजह से हमारे अपनी मरकूज करनी, क्या लगता है आपको उमर? हम पीस डील पे भी आएंगे, उस पर जाहिर सर्टनली बात करनी है हमने, लेकिन ये जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? हमारे यहाँ एक चैलेंज तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, फिर हमारे यहाँ आपको पता है कोई भी जत्था उठ के एहतजाज शुरू कर देता है या कोई भी तहरीक शुरू कर देती है या इस तरह कोई मार्च लेकर आ जाता है वफाक पे। क्या ये सारे फैक्टर्स हैं या फिर हमारी अपनी इनकॉम्पिटेंस है जिसकी वजह से हम इन्वेस्टमेंट को इस तरह नहीं लेके आ पाते और इन अपॉर्चुनिटीज़ को जो हमें सिफारती कोशिशों की वजह से मिल रही हैं उनसे नहीं फ़ायदा उठा पाते? देखिए, मेरे ख्याल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी है, लेकिन उसको हमने किसी हद तक टैकल किया है। अगर आप रेकोडेक का देखें तो उधर सारी सिक्योरिटी फौज के पास है। अगर जो रेकोडेक के इन्वेस्टर्स हैं आप उनसे पूछें तो वो सबसे ज्यादा उनको लगता है कि वो उनको एक बड़ा वो कंफर्ट फील करते हैं कि हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है और हम इधर ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ हमारे मामला जो है परसेप्शन के, और परसेप्शन जो है ना वो घर से आपकी इंप्रूव होती है कि जब कोई बाहर से बिजनेसमैन आएगा तो वो इधर जो उसके पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन ऑलरेडी जानने वाले हैं वो उनसे बात करेगा, उनको पूछेगा कि कैसा माहौल है। तो जो इधर से फीडबैक जाएगा वो उसके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो सिर्फ गवर्नमेंट की बातें कि हम आपको हर तरह से सहूलतें फराहम करेंगे वो सिर्फ मैटर नहीं करता। और दूसरी चीज ये है कि हमारी जो सरमायाकारी हमें चाहिए वो ऐसी चाहिए कि जो एक मैन्युफैक्चरिंग साइड पे हो, जो कि एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, सिर्फ कंज्यूमर ओरिएंटेड नहीं। पिछले दिनों हमने प्रॉक्टर एंड गैम्बल पे भी काफी एक मातम करते रहे जी कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल वाले चले गए हैं। उनको यार लोकली भी जो उनके कंपटीशन था उन्होंने काफी टेक ओवर कर लिया था, लेकिन उसके अलावा ये है कि इस तरह के जो एक इसको पाकिस्तान को एक कंज्यूमर मार्केट समझ के आते हैं, उनको बाद में इश्यूज आते हैं कि अगर उन्होंने प्रॉफिट बना लिया है तो डॉलर को बाहर वो उसको कैसे रिपेट्रिएट करना है। हमारे पास डॉलर की हमेशा से कमी होती है, तो हमें चाहिए कि ऐसी इंडस्ट्री पे या ऐसे सेक्टर्स में फोकस करें कि जो इधर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो और इधर से चीजें बाहर जाएं ताकि उधर से डॉलर भी आए, हमें भी फायदा हो और वो लोग जो आ रहे हैं उनके लिए भी
बेहतर हो। Well, in principle, परसेप्शन पे हमें फोकस करने की जरूरत Right. है और ये काम हमें अपने घर से शुरू करने की जरूरत है। Got it. In principle, it sounds great, and that is the way to go about it. और ख़ास तौर पे coupled with the gains जो शहबाज शरीफ अभी पिछले 2 महीने में जितनी सिफारतकारी हुई है ये गज़ा के मामले में, और जितनी मीटिंग्स हुई हैं, पाकिस्तान की एक स्टैंडिंग जो है और एक इम्पोर्टेंस जो है वो एलिवेट हुई है। एंड यू आर वेरी राइट कि उसके साथ साथ हमें अपने घर की चीज़ें भी ठीक करनी है ताकि उसका कोई फ़ायदा हो। हाउएवर, एक इंसिडेंट होता है, और हमारे यहाँ तो आजकल बहुत ही सिक्योरिटी लैप्सेस हो रहे हैं, इंसिडेंट्स बहुत हो रहे हैं, कोयटा में आप देख लें, केपी में देख लें, तो वो सारा काम जो इतनी मेहनत की हुई है वो लगता है कि वो ढेर होगी और हम जरा थोड़ा सा बैकफुट पे दोबारा आ जाते हैं। तो लिहाजा वो परसेप्शन मतलब कंसिस्टेंट हो तो उस परसेप्शन को भी जरा हम एलिवेट करें और कोई बेहतरी की तरफ लेके जाएं। हमारे यहाँ तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं और सारा गुड वर्क जो है वो रोल बैक हो जाता है। नए वजीर आला जो केपी में वो तो बड़ा सबसे पहला टास्क तो ये है कि किसी भी किस्म के मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे। तो परसेप्शन वगैरह और ये सारी चीजें, तो ये वे डू वी स्टैंड देन? नहीं, ये चैलेंजेस तो हैं और अनफॉर्चुनेटली हम जो सूरत देख रहे हैं, पॉपुलिज्म की वेव देख रहे हैं, मिलिटेंसी देख रहे हैं, इंसर्जेंसी देख रहे हैं, ओवरऑल ये चीजें आप जरा इमेजिन करें कि आप मैक्सिको के बारे में जब सोचते हैं तो उधर भी लोग तो रह रहे हैं, यानी कि ये नहीं है कि उधर हर टाइम जो है कोई बंदे मर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास जो खबर आती है वो ज्यादातर मरने वालों की आती है, तो हमें लगता है कि उधर हर टाइम जो है ना एक क्यामत का समा है। यही सूरत पाकिस्तान के बारे में है कि पाकिस्तान से अनलेस के कोई बड़ी कंपनीज इधर आएंगी कि इधर बिजनेस की बातें हों, बिरूने मुल्क भी बिजनेस की बातें हों, कि लोग जो है वो पाकिस्तान को इस रेफरेंस से भी देखें कि कोई फलां बड़ी कंपनी ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है। जब तक वो चीजें नहीं होती तो तब तक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से जो बाहर खबर जाती है वो यही जाती है कि फलां जगह पर धमाका हो गया, इतने लोग मर गए, जो इंडिया के साथ जो है लड़ाई हो गई या अफगानिस्तान के साथ लड़ाई हो गई, तो लगता है कि जैसे ना एक खाना जंगी वाली कैफियत है। तो इसमें अब यह है कि जो ये सब लोग इनको इकट्ठे करना तो बड़ा मुश्किल है। ओवरऑल ये है कि सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को हर सूरत में मेंटेन करना पड़ेगा, वो एक अपनी जगह पर चैलेंज है और मुझे उम्मीद है कि इस चैलेंज पर जो है काबू पा लिया जाएगा। मुझे उससे बड़ा जो चैलेंज लग रहा है वो लग रहा है कि जो एक बिजनेस क्लास की परसेप्शन है, और अभी जिस तरीके से हमारा ये होता है जी कि अगर हम टैक्स नहीं लेते तो हम बिल्कुल परवाह नहीं करते, अगर लेने पे आते हैं तो इतने बड़े एक जो है ना एक अजीब तरीके से रेड भी कर रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा खौफ और हरास की एक फजा होती है। जो लोग टैक्स देते हैं उनको ज्यादा करते जाते हैं, जो नहीं देते वो बिल्कुल निकलते जाते हैं, जमीन तक कर देते हैं, मतलब लिटरली हैरासमेंट तक बात पहुंच जाती है। ऑन बोर्ड लेना बहुत